Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in previous class we have completed the chapter number 5, that is multiplication, and today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 6, division, from your maths textbook. So students, in class 3 you all must have learned the division of 3 digit and 4 digit numbers by a 1 digit number. Yes? Okay, so in this class we are going to learn the division of 5-digit number by 1-digit number, as well as the division of 3, 4 and 5-digit numbers by the 2-digit number. तो आपने क्लास 3 में 3 और 4 डिजिट नंबर्स का डिवीजन सीखा होगा बाय अ 1 डिजिट नंबर. अब इस क्लास में, क्लास 4 में, आप क्या सीखोगे, नया क्या सीखोगे डिवीजन के अंदर? आप सीखोगे डिवीजन ऑफ 5 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर, और उसके अलावा डिवीजन ऑफ 3, 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स बाय द 2 डिजिट नंबर. तो ये नया अब आप सीखोगे डिवीजन चैप्टर के अंदर क्लास 4 में. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर I would like to revise few things related to division which you have already learned in class 3, है ना. मुझे पहले एक्चुअल में शुरू करने से पहले, नया टॉपिक डिवीजन के अंदर शुरू करने से पहले, हम जो आपने पहले क्लास 3 में जो सीखा है डिवीजन के अंदर, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हम पहले रिवाइज करेंगे. फिर हम हमारे जो नया कॉन्सेप्ट है डिवीजन को लेके वो सीखना शुरू करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल फर्स्ट डिवीजन टर्म्स. हम पहले रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे कि डिवीजन जो है उसमें कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. डिवाइड 320 बाय 8. सो यहाँ पे हमको ये जो नंबर है 320, दैट नंबर वी हैव टू डिवाइड बाय 8. सो हम कैसे लिखते हैं डिवीजन को? न्यूमेरिक स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं? नंबर स्टेटमेंट कैसे होता है डिवीजन का? 320 फिर डिवीजन साइन and then we'll write the 8. So 320 divided by 8 is equal to how much? It is equal to 40. तो यहाँ पे ये जो 320 है, this is the number which is getting divided. So the number which is getting divided is called as, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं डिवीजन में? we call that number as dividend. ठीक है. the number which is getting divided is called as dividend, and the number by which we are dividing is called divisor. So यहाँ पे 8 क्या है? divisor, because we are dividing 320 by 8. यहाँ पे हम किस नंबर से डिवीजन करने वाले हैं? 8 से. इसीलिए यहाँ पे divisor जो है वो 8 है और dividend क्या है? 320. and the answer of the division, what is the answer over here of the division? It's 40. so 40 और द आंसर ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड एज कोशेंट. क्या कहते हैं उसको? कोशेंट. ठीक है. एंड द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड एज रिमाइंडर. सॉरी, लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड एज रिमाइंडर. सो द नंबर विच इज गेटिंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग इज कॉल्ड डिवाइजर. and the answer of the division is called quotient, and the leftover number is called as remainder. So यहाँ पे देखो, and we use generally long division method to find the answer of the division. तो यहाँ पे 8 क्या है? divisor. So we write divisor over here in long division method. और जो नंबर को डिवाइड करना है, मतलब डिविडेंट, वी राइट डिविडेंट इनसाइड दिस बॉक्स. एंड जो आंसर आएगा मतलब कोशेंट, वी राइट कोशेंट ऑन द टॉप. सो 8 से डिवाइड करना है. यू ऑल मस्ट बी नोइंग द टेबल ऑफ 8. सो हम क्या लेंगे पहले? ऑलवेज वी स्टार्ट डूइंग द डिवीजन फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस. जो हाईएस्ट प्लेस होती है उससे डिवीजन शुरू करते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में हम क्या करते हैं? वंस प्लेस से शुरू करते हैं. बट डिवीजन में उल्टा है. डिवीजन में हम हाईएस्ट प्लेस से डिजिट को डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस डिजिट क्या है? 3. और 3 जो है वो डिवाइजर 8 जो है यहाँ पे उससे छोटा है, इसलिए वी कैनॉट डिवाइड 3 by 8. इसलिए हम 3 और 2 ये दो डिजिट्स साथ में लेंगे. मतलब 3 और 2 क्या बना? 3 and 2 becomes 32. नाउ 32 को वी हैव टू डिवाइड बाय 8. सो 32 को डिवाइड बाय 8 करने के लिए यू शुड बी नोइंग द टेबल ऑफ 8. 8 4 जा 32, तो क्वोशेंट में चला जाएगा 4, और यहाँ पे हमें 32 यहाँ पे जो डिविडेंड है उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 और ये जो क्वोशेंट 4 आया है उनका. 8 4 जा 32, 32 माइनस 32
will be equal to how much? 0. Now the digit left over here, जो मेन डिविडेंट है 320, उसमें से 32 चला गया है, अब सिर्फ 0 बचा है, तो 0 को भी लेंगे हम. Now we have to divide 0 by 8, but we cannot divide 0 by 8 because 0 is smaller than 8. तो इस वजह से क्या होगा, क्वोशंट क्या चला जाएगा, because 8 multiplied by 0 is equal to what? Is equal to 0 only. तो इसीलिए यहाँ पे क्वोशंट आएगा 0. सो यहाँ पे भी 8 multiplied by 0 कितना आता है? 0 0 0. सो द फाइनल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 ओनली, है ना. तो इन दिस वे दिस इज द डिवाइजर. द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग इज कॉल्ड डिवाइजर. द आंसर ऑफ द डिविजन इज कॉल्ड क्वोशंट and the number which getting divided is called dividend, है ना. सो आप सबको ये पता होगा. एंड द लेफ्ट ओवर नंबर, यहाँ पे क्या बचा लास्ट में? 0 बचा है, तो 0 इज द रिमाइंडर. यहाँ पे क्या है? 0 इज द रिमाइंडर. नाउ वी विल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम सीखेंगे थ्रू दिस डिवीजन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. तो पहले हम सीखेंगे डिवीजन फैक्ट्स. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर. 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24. अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है हमारा? द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 24, है ना. तो this is the multiplication fact. Now from this multiplication fact we can derive the two division facts. जो multiplication fact यहाँ पे दिया है उस बेसिस पे हम 2 डिवीजन फैक्ट्स डिराइव कर सकते हैं. और वो डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे? डिवीजन फैक्ट्स विल बी लाइक दिस. द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे जो आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन का, इफ़ वी डिवाइड दिस प्रोडक्ट बाय एनी ऑफ दीज नंबर, इन 2 नंबर में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, सो द आंसर मतलब क्वोशंट विल बी दी अनदर नंबर. मतलब अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 6. या हम 24 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 4. सो वी गेट 2 डिवीजन फैक्ट्स. फर्स्ट फैक्ट विल बी 24, जो प्रोडक्ट है इन 2 नंबर्स का 6 और 4, इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है विच इज़ 24. 24 को इन दोनों में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करो, मतलब 6 या 4 में से एक नंबर से डिवाइड करेंगे. सो लेट्स टेक 4 फर्स्ट. 4 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? क्वोशंट में क्या आएगा? क्वोशंट में आएगा दूसरा नंबर मतलब 6. सो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6. या ये आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर सकते हो आप कि 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है? 6, बिकॉज 4 6 जा 24. और दूसरा डिवीजन फैक्ट क्या मिलेगा? सेम, ये प्रोडक्ट क्या है? 24. अब 24 को ये जो पेयर ऑफ नंबर है उसमें से एक नंबर से डिवाइड करेंगे 6, तो जो क्वोशंट है, जो आंसर है वो क्या आएगा? दूसरा नंबर. दूसरा नंबर कौन सा है? 4. सो 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4. सो इन दिस वे वी कैन डिराइव द डिवीजन फैक्ट्स फ्रॉम द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 9 multiplied by 8 is equal to 72. So this also gives us 2 division facts. यहाँ पे product of multiplication क्या है? 72. And we got product 72 by multiplying numbers 8 and 9. 9 और 8 ये जो numbers है, 2 numbers, इन 2 numbers को multiply करने से हमें क्या मिलता है? आंसर product मिलता है 72. तो हम क्या करेंगे? ये जो product है 72, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इन 2 नंबर में से किसी भी एक नंबर से, सपोज़ मैंने 9 से पहले डिवाइड किया, तो आंसर में क्या आएगा? दूसरा नंबर आएगा. तो 9 आ गया यहाँ डिवीजन में डिवाइज़र बन के, तो 8 क्या जाएगा? आंसर में चला जाएगा क्वोशंट बन के. सो 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिवीजन फैक्ट. पता चल गया? सो प्रोडक्ट को हम जो ये पेयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इसमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, तो आंसर में दूसरा बचा हुआ नंबर आता है. सेकेंड फैक्ट विल बी 72 डिवाइडेड बाय द अदर नंबर इज 8. तो 8 से डिवाइड करेंगे 72 को, सो द आंसर विल बी 9. क्या आएगा? दूसरा नंबर
9 आएगा आंसर में. सो दीज आर द डिविजन फैक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. Now we will see how to derive the multiplication facts from the given division facts. अगर डिवीजन दी है तो उसमें से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या आते हैं वो सीखेंगे अभी. तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5. सो 45 इज गेटिंग डिवाइडेड, दैट इज वाई 45 इज here is dividend. 9 is dividing 45. Here we are doing division by 9, that is why 9 is divisor, and the answer of the division is 5. That's why 5 is what? Quotient. तो इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मिलेंगे हमें. ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, जब डिवीजन दी है तो डिवीजन का जो कोशंट है, कोशंट और डिवाइज़र इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, द कोशंट एंड द डिवाइज़र, इफ़ वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स वी गेट द प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू डिविडेंट ओवर हियर. जो डिविडेंट है वो आएगा प्रोडक्ट में. अगर हम डिवाइज़र और कोशंट इन दोनों को क्या करते हैं, ये जो कोशंट है और ये जो डिवाइज़र है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट आता है, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है, दैट इज़ इक्वल टू द डिविडेंट. ठीक है. सो दिस गिव्स अस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. 9 multiplied by 5 is equal to 45, and you can reverse the order. 9 multiplied by 5 है तो आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हो. 5 multiplied by 9 is equal to 45. 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, सेम ही है. पता चल गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने फ्रॉम गिवन डिवीजन फैक्ट्स. जो डिवाइज़र है और जो कोशंट है डिवीजन के, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, आंसर इज इक्वल टू द डिविडेंट. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 48 divided by 8 is equal to 6. So here 48 is what? Dividend. 8 is divisor. And 6 is what? Quotient. 6 क्या है? Quotient. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिवीजन फैक्ट दिया है. अब हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट करना है. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. सो दे हैव गिवन अस द डिवीजन फैक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा, कोशंट एंड द डिवाइज़र का मल्टीप्लिकेशन करते हो. इफ़ यू मल्टीप्लाई द कोशंट विद द डिवाइज़र, द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू द डिविडेंट. तो यहाँ पे कोशंट क्या है 6, डिवाइज़र क्या है 8. 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 is equal to how much? Is equal to dividend. What is the dividend? Is equal to 48. So this is the multiplication fact which we have got from this division fact. तो ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड में सिर्फ हमने ऑर्डर रिवर्स करना है. 8 को 6 के जगह लेना है और 6 को 8 के जगह लेना है. 8 multiplied by 6 is equal to 48. So on the basis of this concept we have to solve the questions from the exercise 6.1. इसी में हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्या करना है, जो सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स एंड डिवीजन फैक्ट्स, वही हमने उसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर. ठीक है. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. और जो बाकी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो अपने अपने मन से सॉल्व करने हैं होमवर्क में. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑल पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स. सो हियर वी हैव टू राइट द डिवीजन फैक्ट्स फ्रॉम द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 8 multiplied by 6 is equal to 48. So we have to find out the division facts. तो मैंने डिवीजन फैक्ट्स बताया आपको कैसे करना है. यहाँ पे जो डिवीजन फैक्ट्स है उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन का, दैट प्रोडक्ट इफ़ डिवाइडेड बाय एनी ऑफ दीज नंबर, सपोज 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, बचा हुआ दूसरा नंबर मतलब 6. सो 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6.
सेकेंड डिवीजन फैक्ट विल बी सेम नंबर लेना है, प्रोडक्ट वाला नंबर जो आंसर में आया है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द अदर नंबर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 6, सो द आंसर विल बी रिमेनिंग नंबर, मतलब दूसरा कौन सा बचा नंबर यहाँ पे 8। ठीक है, सो 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड डिवीजन फैक्ट इज 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8। तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अगर हम इन दो नंबर में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो दूसरा नंबर आएगा कोशेंट में, मतलब आंसर में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, 83 multiplied by 3 is equal to 249. Now again we have to find the division facts from this multiplication fact. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 249. सो 249 को ये जो मल्टीप्लिकेशन की पेयर है उसमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करो। सपोज मैंने 3 लिया, 249 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा दूसरा नंबर, द अदर नंबर विल बी द कोशेंट, दैट इज 83. Now the other division fact, second division fact, again the product which is over here 249 divided by the one number from this pair which is 83, 249 divided by 83, so the quotient will be the another number. तो another number क्या है इस पेयर का, एक नंबर है 83, दूसरा है 3, तो quotient में आएगा 3. 249 डिवाइडेड बाय 83 इज इक्वल टू 3. सो इसमें आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है, आप ओरली ही ये डिवीजन फैक्ट्स लिख सकते हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं फ्रॉम गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 169. तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर बोथ नंबर्स आर इक्वल. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवीजन फैक्ट्स मिलेगा. जब दोनों नंबर सेम है तो एक ही डिवीजन फैक्ट मिलेगा. क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है 169 डिवाइडेड बाय दी वन ऑफ द नंबर फ्रॉम दीज टू नंबर्स. 169 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू द अदर नंबर फ्रॉम दिस पेयर. तो दूसरा नंबर भी क्या है यहाँ पे 13. सो 169 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 13 ओनली. तो यहाँ पे एक ही डिवीजन फैक्ट मिलेगा क्योंकि दोनों बार यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे 169 को 13 से ही डिवाइड करने वाले, क्योंकि दोनों नंबर जो है इस पेयर में, मल्टीप्लिकेशन की पेयर में दोनों नंबर इक्वल है ना, सेम है इसीलिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट, write the multiplication fact for each of the following division facts. So here we have to write the multiplication facts from the division facts. तो यहाँ पे डिवीजन दिया है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट करना है. सो 48 डिवाइडेड बाय 8. सो यहाँ पे 48 क्या है, 48 इज द डिविडेंड, 8 इज डिवाइजर एंड 6 इज कोशेंट, है ना. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वेन एवर वी मल्टीप्लाई द कोशेंट विद द डिवाइजर. कोशेंट क्या है 6 को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर 8 से, तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर डिविडेंड. डिविडेंड क्या है 48. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 48. और सिंपली यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स कर दो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 is equal to 48. ये हो गए multiplication facts which we have got from this given division fact. Another question, question number 9, 81 divided by 9 is equal to 9. Here we have to find the multiplication facts. So पहले पता करो what is the quotient, आंसर क्या है डिवीजन का 9 और डिवाइजर क्या है 9. तो multiplication fact क्या होगा, quotient multiplied by divisor. 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू द डिविडेंड. डिविडेंड क्या है यहाँ पे 81. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 81. तो यहाँ पे एक ही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिलेगा क्योंकि दोनों बार सेम ही नंबर है. ये जो मल्टीप्लिकेशन के पेयर है इसमें दोनों नंबर्स क्या है सेम है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसलिए ऑर्डर रिवर्स भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों बार हमने 9 ही लिखना है. सो वी हैव गॉट ओनली वन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फ्रॉम दिस डिविजन फैक्ट. In this way we have finished with the exercise 6.1 and in next class we will be starting with the new exercise, that is exercise 6.2. Till then, thank you and see you in the next class.